वो भी मैं बताऊंगा। आफ्टर एनालिसिस आई विल गिव यू अ स्कोर ऑफ ऑल दिस 6 मिनरल सनस्क्रीन। एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा। कूल मतलब सनस्क्रीन ना इतना ज्यादा कूल नहीं होता है, मुश्किल होता है हर बार मुझे निकालने में। ऑयल्स विच आर रोजहिप ट्री ऑयल एंड ऑलिव ऑयल ऐसा है मेरे चैनल पे। अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मिनरल सनस्क्रीन्स जो आप जरूर यूज कर चुके होंगे या फिर सोच रहे हैं यूज करने का, बिकॉज ये टॉप सेलिंग मिनरल सनस्क्रीन्स हैं इंडिया के। हर एक सनस्क्रीन को मैं अपने ऊपर लाइव टेस्ट करूंगा टेक्सचर वाइज, बिकॉज टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब बोलते हैं कि व्हाइट कास्ट देता है मिनरल सनस्क्रीन, टेक्सचर टेस्ट करूंगा एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू द इंग्रेडिएंट्स दे हैव, देयर इरिटेंट्स, देन आई विल टेल यू इफ लॉट ऑफ एक्टिव्स आर यूज्ड, देन आई विल टेल यू if the concentration of zinc oxide and titanium dioxide में फर्क है वो भी मैं बताऊंगा। After an analysis I will give you a score of all these 6 mineral sunscreens। बट उससे पहले एक चीज मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं कि मिनरल सनस्क्रीन्स क्यों यूज करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िए। अगर मिनरल सनस्क्रीन्स क्या है आपको नहीं पता है तो फिर आप जब लैंड अप करेंगे मिनरल सनस्क्रीन्स पे तो आपको लगेगा कि यार इतना हेवी सा है, ये व्हाइट कास्ट दे रहा है, घटिया सनस्क्रीन है। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनरल सनस्क्रीन फर्स्ट। इसको बताने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा नाम शुभजीत बोस है और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया। आई एम अ ब्यूटी एडवाइजर एंड नॉट अ डॉक्टर। आई कैन नॉट वर्क ऑन डीप लेयर्स ऑफ योर स्किन, आई कैन ओनली वर्क ऑन द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन विच इज द एपिडर्मिस लेयर, राइट। और अगर मैं एपिडर्मिस लेयर पे काम कर रहा हूं का मतलब मैं कोई फार्मेसी, मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आपको अगर कोई स्किन डिजीज है देन प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजन, टीरा यहाँ जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है स्किन केयर के, उन प्रोडक्ट्स को कैसे लेयरिंग करनी चाहिए सही तरीके से जाके ताकि आपको रिजल्ट दिखे, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड कस्टमाइज्ड रूटीन्स थ्रू वीडियो कंसल्टेशंस। अगर आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन लेना है मेरे से देन आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड हाइप करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। दोस्तों मिनरल सनस्क्रीन्स आर सनस्क्रीन्स व्हिच डू नॉट हैव एनी केमिकल फिल्टर्स, दे हैव मिनरल फिल्टर्स, मिनरल, यूवीए एंड यूवीबी फिल्टर्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको प्रोटेक्शन हर एक मिनरल सनस्क्रीन्स देता है। मिनरल सनस्क्रीन्स बना हुआ है ऑब्वियसली मिनरल से। कौन से मिनरल्स? जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों नेचुरली अवेलेबल है और आपके सेंसिटिव स्किन, रोजेशिया स्किन, एक्जिमा स्किन, हाइपर सेंसिटिव स्किन, इन सारे सेंसिटिविटी इश्यूज में आपको मदद करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को रेडनेस हो जाती है, रैश निकल जाता है जैसे ही कोई सनस्क्रीन लगाते हैं, बिकॉज lot of sunscreens clogs your pores because of the silicone heavy texture, but मिनरल सनस्क्रीन्स में पोर्स क्लॉग होने के चांसेस नहीं के बराबर ही होते हैं। मिनरल सनस्क्रीन्स को बच्चे भी यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा ये सेफ होता है। आप अगर मार्केट में मिनरल सनस्क्रीन्स खरीदने जाएंगे किड्स के लिए तब आप देखिएगा इन सारे ऑप्शंस में मिनरल सनस्क्रीन ही पाएंगे, बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन्स को अवॉइड करना चाहिए। इन बेबीज एंड के यूवीए यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, फिर हीट में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है और बहुत लाइट वेट होता है, तो प्रेफर करते हैं लोग। लेकिन मिनरल सनस्क्रीन्स को ही प्रेफर करना चाहिए इन किड्स एंड पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन, ठीक। और ये नेचुरली भी सेफ है। जैसे बहुत सारे केमिकल सनस्क्रीन्स को बोला जाता है कि कोरल लाइफ, सी लाइफ को डैमेज करता है, बट ये बिल्कुल नहीं डैमेज करता है। मिनरल सनस्क्रीन इज वेरी सेफ फॉर द एनवायरमेंट टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड केमिकल लाइज इन द एब्जॉर्प्शन टाइम ऑल्सो। जैसे ही आप लगाएंगे एक मिनरल सनस्क्रीन को वैसे ही ये स्टार्ट कर देता है काम करना, बट केमिकल सनस्क्रीन जब आप लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है आपको उसको सही से काम करना स्टार्ट करना। सो मिनरल सनस्क्रीन आर फास्टर इन दैट रिस्पेक्ट। मिनरल सनस्क्रीन को फिजिकल सनस्क्रीन भी बोलते हैं। दोस्तों पहला है ये क्यूरेस का 100% मिनरल सनस्क्रीन SPF 50 PA+++ UVA UVB IR प्लस ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि भैया क्यूरेस का ये मिनरल सनस्क्रीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो हियर इज माय रिव्यू एंड ऑल्सो विल बी ट्राइंग दिस प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको ना लगे कि भाई मैंने तो पहले ट्राई ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, राइट। देखिए द रूल रिमेन्स द सेम, आपको 2 फिंगर्स लेना है। अगर टेक्सचर की बात हम यहाँ करते हैं तो ये थोड़ा सा थिक इन कंसिस्टेंसी है, राइट। ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा, तो जैसे ही आप अपने चेहरे पे लगाएंगे ये देखिए, ठीक है। सो दिस विल टेक टाइम, सो यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और मिनरल सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट भी दे सकते हैं अगर अब्जॉर्ब आपने ठीक से नहीं करवाया, राइट। ये देखिए, देख रहे हैं आप, लेकिन आपको 2 फिंगर्स ही यूज करने हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं जिंक ऑक्साइड, इट डजंट हैव टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बट जिंक ऑक्साइड का जो फॉर्मुलेशन है वो काफी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज द परसेंटेज इज आल्सो मेंशन 38% नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग कि परसेंटेजेस भी मेंशन किया गया है एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी प्रॉपर्ली मेंशन। प्लस इसमें IR प्रोटेक्शन है, मतलब इंफ्रारेड प्रोटेक्शन है, तो अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल में काम करते हैं या फिर आप लैपटॉप में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम ब्लू लाइट ऑल्सो, तो आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा ब्लू लाइट से। और इसमें सिलिका ऐड किया गया है फॉर ऑयल कंट्रोल एंड ऑल्सो गिव यू अ प्रोटेक्शन। तो ये जब हम लगाते हैं ना, देखिए ये थोड़ा सा सिलिकॉन हेवी है। सिलिकॉन हेवी होने के कारण ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लगाएगा आपके चेहरे में, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा विद मिनरल सनस्क्रीन पहले पहले।
ओके, ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपके मुस्टैच है, दाढ़ी है, तो देखिएगा थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा ना लगे, पोंछ लीजिएगा बाद में। बट ये इतना ज़्यादा व्हाइट कास्ट नहीं देता है, लेकिन ये काफ़ी सिलिकॉन हैवी है, तो हैवी लग सकता है। प्लस ये मैट फिनिश आपको देगा, तो थोड़ा सा ड्राई स्किन अगर आपकी है तो अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल ऑयली एक्ने प्रोन स्किन कैन यूज क्यूरेज मिनरल सनस्क्रीन। इट गिव्स यू गुड प्रोटेक्शन विथ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। इफ यू टॉक अबाउट स्कोर, देन आउट ऑफ 10 8.5। नेक्स्ट मिनरल सनस्क्रीन पे बढ़ते हैं, ये मैं वॉश आउट करके आता हूँ। नेक्स्ट मिनरल सनस्क्रीन है प्लम का ये ओट एंड सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स 100% मिनरल सनस्क्रीन, प्रोटेक्ट्स एंड स्ट्रेंथेन्स स्किन बैरियर, SPF 50 PA+++ फॉर्मुलेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मिनरल सनस्क्रीन्स आर सेंसिटिव स्किन फॉर्मुलेटेड आल्सो, राइट। सो इसको लगाने के बाद ना काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये मिनरल सनस्क्रीन, बिकॉज बहुत ठंडक सा लग रहा था, जो कि नॉर्मली मिनरल सनस्क्रीन्स में नहीं लगता है। मिनरल सनस्क्रीन्स आर हैवी। सो आई विल शो यू फर्स्ट द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। आहा, सी, थोड़ा सा ये लिक्विड सा है, मतलब ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा आपके चेहरे में, अनलाइक द क्यूरेज वन जो काफी ज्यादा थिक था, राइट। और इसको अप्लाई करने के बाद ही एक ठंडक सी अनुभूति होती है, मतलब लगेगा जैसे भाई दिस इज वेरी कूल। मतलब सनस्क्रीन ना इतना ज्यादा कूल नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है स्प्रेड आउट करने में, लेकिन दिस इज वेरी लाइट वेट एंड बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट भी हो जाता है। लेकिन यू नीड टाइम फॉर अ मिनरल सनस्क्रीन टू गेट एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली ऑन योर स्किन। आप हाथों में भी लगा सकते हैं, प्लीज मिनरल सनस्क्रीन को आप हाथों में भी लगा सकते हैं। आप गर्दन का एरिया जो है ना, ये नहीं मिस कर सकते हैं, ये वाला एरिया, राइट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हम एब्जॉर्ब कराएंगे इसको प्रॉपर्ली। मैंने एप्लीकेशन कर लिया है। अप्लाई करने के बाद मैं ये कहूंगा कि ये आपको थोड़ा बहुत व्हाइट कास्ट दे सकता है, बट व्हाइट कास्ट देना इज नॉट रॉन्ग। मिनरल सनस्क्रीन का टेंडेंसी होता है व्हाइट कास्ट देना, लेकिन अगर आपने अच्छे से एब्जॉर्ब कराया मिनरल सनस्क्रीन को, तो आपका मिनरल सनस्क्रीन व्हाइट कास्ट नहीं देगा, और प्लम में भी नहीं आएगा आपको व्हाइट कास्ट। सेकेंड, इसमें आपको मिलता है एक्टिव्स विच आर ceramides, oat extract and cholesterol. That's why it's very soothing. And अगर आपका बैरियर भी डैमेज है या आपको एक सनस्क्रीन यूज करना है जो आपके बैरियर को भी प्रोटेक्ट करे, so this is a very good sunscreen to go for. इसे ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन भी लगा सकते हैं, एक्ने प्रोन स्किन भी लगा सकते हैं। So out of 10 I will give it 9. यूजर एक्सपीरियंस was the best. नेक्स्ट सनस्क्रीन पे बढ़े। नेक्स्ट सनस्क्रीन अगेन रिक्वेस्टेड सनस्क्रीन है, विच इज एक्लिप्स सोलर एक्टिव का SPF 50 PA+++ ब्लू लाइट फिल्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन, SPF 50 PA+++। दोस्तों इसमें ना जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों है, वो है माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में। टेक्सचर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना टेक्सचर वाला बात। इसको निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे, पहले भी हो रहा था, अभी भी तो हो रहा है। आप भी फेस करते हैं या नहीं करते, कमेंट करके मुझे बताना। ये बहुत मुश्किल होता है हर बार मुझे निकालने में। ओके, जितना निकला मैं आपको दिखा दूं कि दिस इज, इससे थोड़ा ज्यादा लेना है आपको वैसे, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, देखिए ये थोड़ा सा आपको इजी दिखेगा, बट मैंने प्रॉपर क्वांटिटी नहीं लिया है, ठीक है। बट ये थोड़ा ठंडक फीलिंग आपको देता है जैसे आप लगाते हैं, राइट, लाइक द प्लम वन। बट क्यूरेज वाला में बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा। तो मिनरल फिल्टर्स पे बिल्कुल सही है, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इंग्रेडिएंट्स में आगे अगर बढ़ते हैं, एक्टिव्स में देखते हैं, तो इसमें आपको मिलता है नियासिनामाइड, विच इज अ गुड थिंग। प्लस इट हैज गॉट विटामिन सी, विच इज अगेन अ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट जो आपके चेहरे को ब्राइटन भी करेगा। देन इट हैज गॉट हाइलुरोनिक एसिड, विच विल हाइड्रेट योर स्किन। नेक्स्ट इसमें है डाइमिथाइल मिथॉक्सी क्रोमानोल, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको मिलता है कुछ ऑयल्स विच आर रोजहिप ट्री ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, देन दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर यूज। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, बिकॉज ये सिलिकॉन हेवी भी है, राइट। बट द फॉर्मुलेशन इज मोर suitable towards dry skin because of the oil in this sunscreen. किसी और mineral sunscreen में मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे oils हैं, which is a good factor for dry skin people. Because mineral sunscreens dry skin को सूट होना बहुत मुश्किल हो जाता है as per my experience, because texture wise ना काफी थिक होता है एक mineral sunscreen, और texture और application अगर इतना थिक होगा और dry skin होगा तो breakouts होने के chances रहते हैं dry skin में. This is a very good sunscreen for dry skin people. So definitely I will give it 7.8 to this sunscreen only because of the oils present in this and the silicone heavy texture. I will not give it 8.5 और 9.5 because ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ही मेरे हिसाब से सूटेबल है, इतना ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली मेरे केस में पैकेजिंग इश्यूज भी मुझे लगा। नेक्स्ट मिनरल सनस्क्रीन पे बढ़ते हैं, विच इज SPF 50 सन की मिनरल सनस्क्रीन विद जेजू एक्सट्रैक्ट एंड टोमेटो एक्सट्रैक्ट, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट, पोर ब्लरिंग, कामिंग फील एंड मैट अल्ट्रा लाइट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA++++। तो इस प्रोडक्ट का जो खासियत है वो है द परसेंटेजेस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज मेंशन्ड प्रॉपर्ली इन दिस पैकेजिंग। बहुत सारे सनस्क्रीन्स नहीं बताते हैं कि कितना जिंक ऑक्साइड डाला गया है, कितना टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला गया है, बट ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है सनकी ने। बस इसमें आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी मिलता है बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट।
plus jeju extract, tomato extract, which are very good soothing and antioxidant ingredients. फिल्टर के परसेंटेजेस भी काफी हाई है, तो व्हाइट कास्ट ये आपको थोड़ा बहुत दे सकता है। और अगर हम मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊं तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं। देखिए ये वैसे तो काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा, वेलवेटी टेक्सचर है, इजीली स्प्रेड हो जाएगा आपके चेहरे पे, बट इसको अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सेंसेशन हुआ था। मतलब मुझे लगा था भाई सांस अटक रही है, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है ये काफी ज्यादा मैट है और सिलिकॉन हेवी लगा मुझे, हेवीनेस है। सो हेवीनेस की वजह से मुझे इतना सही नहीं लगा। मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके आपको दिखाता हूँ, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो इट माइट गिव यू अ बिट ऑफ व्हाइट कास्ट बिकॉज द परसेंटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज हेवी। ओके अभी के लिए मैं इतना ही ब्लेंड कर पाया हूँ, लेकिन हाँ ये व्हाइट कास्ट देगा। और हाँ थोड़ा सा अरोमा इसका प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे। सो यूजर एक्सपीरियंस वाइज आई डोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ इट, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, बट इंग्रेडिएंट्स वाइज इट इज गुड। सो आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 7.5। ओके द सन की मिनरल सनस्क्रीन वॉज अ मेस टू रिमूव। सो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मिनरल सनस्क्रीन लगाएंगे तो डबल क्लेंजिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपके अच्छे से निकलेंगे सारा मिनरल सनस्क्रीन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव मिनरल सनस्क्रीन, और इन दैट मैटर एनी सनस्क्रीन विच यू आर यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डबल क्लेंस करेंगे अगर आपने सनस्क्रीन ही लगाया हो सुबह। ठीक है, तो नेक्स्ट है डॉक्टर शेड का ये मिनरल सनस्क्रीन। दोस्तों आई थिंक दिस मिनरल सनस्क्रीन वॉज माई फर्स्ट मिनरल सनस्क्रीन व्हेन आई स्टार्टेड, एंड दिस इज वन ऑफ द go-to mineral sunscreens I always tell you. This has lot of good points and also some bad points, but I will tell you about both. अब पहले इसका टेक्सचर देख लेते हैं। देखिए मैं इतना ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका टेक्सचर इज नॉट सो फ्लूइड, इट इज अ सेमी फ्लूइड semi liquid mineral sunscreen. When you apply it, it doesn't give you that cooling sensation like the Plum gave me, like Eclipse Solar gave me, but it gives you a lightweight mineral sunscreen texture and feeling. It is not so heavy when you apply it, but when you see the ingredients you think that हाँ ये थोड़ा सा तो heavy है आपके स्किन में, और इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में like other sunscreens. And if you have a very very dry skin, then I will again not recommend you using this mineral sunscreen. Normal to oily skin people can apply, but you have to be very conscious about the absorption thing because it takes time to absorb properly. Plus it has got ceramide and niacinamide and an elegant silicone base. So डेली वेयर के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा बहुत अच्छे से इसको, और ये री अप्लाई तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्लम वाला आप री अप्लाई कर सकते हैं, एक्लिप्स सोलर वाला भी आप कर सकते हैं, बट दिस इज री एप्लीकेशन अबव योर मेकअप, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। सो आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉट एंड की का ये 100% अल्ट्रा फ्लूइड मिनरल सनस्क्रीन। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना ओपिनियन भी शेयर किया है मेरे साथ में कि भैया आपको तो व्हाइट कास्ट इसने नहीं दिया है, लेकिन मुझे व्हाइट कास्ट दिया है, राइट। आप तो बोल रहे हैं लाइट वेट है, बट मुझे हैवी लगा है। ये सारी डिस्कशंस काफी ज्यादा मेरे चैनल पे हुई हैं, अगर आपने हैं आपको नहीं पता है, काफी चर्चित प्रोडक्ट्स में से है मेरे चैनल पे। बट समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट अल्ट्रा लाइट फ्लूइड कैटेगरी में दिस इज अ गुड डिसेंट प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बट डिसेंट प्रोडक्ट तो ये है। इसमें आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है, बट गुड फॉर्मुलेशन मिनरल सनस्क्रीन। प्लस इसमें आपको विटामिन सी डेरिवेटिव्स मिलते हैं, जो मिनरल सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत लोग कंप्लेन करते हैं ये तो हमारे चेहरे को काला कर देता है एंड ऑल दोस फैक्टर्स, बट दिस sunscreen will not do because ये brightening formula में काम करता है in my opinion, and the texture if I to show you it's like fluid। देखो ऐसा टेक्सचर नहीं होता है मिनरल सनस्क्रीन में। सो दीज आर ऑल इनोवेशंस इन मिनरल सनस्क्रीन इंडस्ट्री एंड यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज इंडियन स्किन के मार्केट में इनोवेशंस हो रही हैं गाइज। ये बहुत रेयर होता है बट हो रही हैं। Ultra light fluid mineral sunscreens are good for dry skin people, normal skin people, acne, rosacea prone skin people also. So बहुत लोगों को वो जो भारीपन है ना वो नहीं चाहिए होता है because भारीपन की वजह से लोग मिनरल सनस्क्रीन लगाते हैं, बट दिस इज वेरी लाइट वेट। सी मैंने उसी के ऊपर लगा लिया है तो थोड़ा सा वाइट वाइट सा लगेगा ज़्यादा, बट इफ़ यू अप्लाई इट ऑन अ नॉर्मल स्किन तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बट हाँ कराना हर एक मिनरल सनस्क्रीन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दाढ़ी में लगेगा तो ऑब्वियसली वाइट वाइट सा तो दिखेगा, राइट। लेकिन ये जो चैनल है इसमें 70% फीमेल ऑडियंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अभी के लिए तो मैं इतना ही ब्लेंड करा पाया हूँ, और भी ज़्यादा ब्लेंड हो सकता है ये। और मैंने मिनरल सनस्क्रीन डॉक्टर शेड का लगाने के बाद इसको लगाया है तो थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, बट इतना वाइट नहीं दिखता है। सो आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 7.9 आई बिलीव। मैं
अभी जो रैंकिंग दे रहा हूं वो दूसरे मिनरल सनस्क्रीन को कंपेयर करके दे रहा हूं. डोंट थिंक दैट इसको तो मैंने ज्यादा या कम पॉइंट दिया था व्हेन आई वाज डूइंग अ सनस्क्रीन वीडियो, बट टुडेज कंपैरिजन इज बिटवीन द मिनरल सनस्क्रीन कैटेगरी, नॉट दैट अ मास केमिकल प्लस मिनरल sunscreen category. ठीक है, hope you understand my ranking today. This was part 1 of the mineral sunscreens in India. I will be doing part 2, part 3 of mineral sunscreens in India. प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा. अभी तक कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियोस को. क्वेश्चन है अगर मिनरल सनस्क्रीन तो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. कस्टमाइज रूटीन के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा. और अगर मेरे चेहरा आज ज्यादा ही वाइट सा लग रहा हो तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनरल सनस्क्रीन. एंड यस, डबल क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू मिनरल सनस्क्रीन. बस every point is clear I think now.